इंसान नहीं है, आत्माएं वोट दे रही हैं। तो जो 90 लाख से ज़्यादा तो ऑलरेडी कट चुके हैं। तो किस तरह से ये सरकारें बन रही थी? कहाँ है वो 90 लाख आत्माएं? कहाँ है वो लोग 90 लाख लोग? उनको बुलाइए यहाँ पे जिनके नाम कटे हैं। तो वो सब एक फर्जी ही वोटर आईडी थे। वो सब के सब वो घुसपैठिए थे। मैं बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि यहाँ पर जो है आप एक नेक, एक सच्ची और ईमानदार सरकार आने दीजिए। 90 लाख जो हैं ऑलरेडी जो कहते हैं जिनकी आत्माएं वोट दे रही थी, जो इंसान नहीं है, आत्माएं वोट दे रही हैं। तो जो 90 लाख से ज़्यादा तो ऑलरेडी कट चुके हैं। तो किस तरह से ये सरकारें बन रही थी और किस तरह से वोटिंग हो रही थी? ऐसा यार हर सरकार ने किया है, टाइम टू टाइम किया है। जो लोग, अब जैसे मैं हिमाचल में अगर वोट देती थी, जब मैं महाराष्ट्र आ गई तो मैं महाराष्ट्र में वोट देती हूँ, लेकिन मेरा नाम वहाँ कटना, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, वो जो ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये एक ओपन प्रोसेस है। इसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं उठ खड़ा हो रहा। वो आत्माएं कहाँ है? वो 90 लाख आत्माएं कहाँ है? वो लोग 90 लाख लोग, उनको बुलाइए यहाँ पे जिनके नाम कटे हैं। इसका मतलब वो सब एक फर्जी ही वोटर आईडी थे। वो सब के सब वो घुसपैठिए थे। तो ये जो घुसपैठिए हैं, इनके खिलाफ जो है अगर ये मुहिम चला रही हैं, तो ये ममता दीदी को ये दर्द क्यों हो रहा है? तो ये जो है बंगाल की जनता देख रही है। इसीलिए बंगाल की जनता ने ये निर्णय किया है कि अब की बार यहाँ जो है भाजपा की सरकार लाएंगे। ये क्या लगता है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को लेकर, जिस तरह से मालदा में भी अभी देखा गया, कुछ पहले ही एनआईए की टीम को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एनआईए की टीम आई है, क्या कहना चाहिए? ऑब्वियसली ये जो इनका जो षड्यंत्र है देश के लिए और सत्ता के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप इस बात को भूल जाइए कि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, ये देश के टुकड़े करने तक भी जा सकते हैं सत्ता के लिए। तो ये जो है इनके जो इरादे हैं, ये बहुत ही इनके गलत हैं, संगीन हैं, और ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। और इसीलिए अब बंगाल की जनता ने इनको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने का निश्चय कर लिया है। स्कीम की बात करें तो जिस तरह से सवाल है, महिलाओं को दे रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार दिया जा रहा है, कन्याश्री दी जा रही है, तो स्कीम के भरोसे क्या लगता है कि युवा साथी की बात करें 1500 रुपये, तो क्या लगता है कि इससे क्या महिलाओं को एम्पावरमेंट करना? नहीं, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स चलाई हैं यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं। वो स्कीम्स यहाँ आने ज़रूरी हैं, चाहे उनके घर बनने हो, चाहे महिलाओं को जो है जो भी सम्मान निधि देनी हो, या छात्रवृत्तियाँ देनी हो, या हमारी बहनों को जो है वो देने, वो कोई भी स्कीम यहाँ आने नहीं दे रहे। या तो उनका नाम बदल कर अपना नाम उसमें डालकर जो है वो स्कीम दे रहे हैं, तो वो गलत है। और मैं बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि यहाँ पर जो है आप एक नेक, एक सच्ची और ईमानदार सरकार आने दीजिए। और जो बंगाल का जो स्वर्णिम काल है, बंगाल जो है हमारे एक देश का एक तरह से एक कह लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण एक रत्न है। हमारे जो मेरे जो फेवरेट नेता हुए हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, वो बंगाल के थे। मेरे जो गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी, वो बंगाल से थे। तो बंगाल ने जो है पूरे देश का हमेशा से मार्गदर्शन किया हुआ है, हमेशा से ही। और आज बंगाल की ये स्थिति है कि बंगाल की बेटियां पीड़ित हैं। बंगाल में जो है कितने सारे कंपनियां छोड़कर चली गई हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हब हो जाता है, इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रही हैं। यहाँ पे करप्शन जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, गरीबी, और पूरा जो बंगाल जो है तितर बितर होके वो जर्जर स्थिति में है। आप देखिए, बाहर जाके देखिए, कहाँ आपको